तो जितनी भी नीचे अगर आप देख रहे हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स हैं आपके पास। ये देखिए, जैसे कि अगर आप बात करो तो शीट 1, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे शीट 2। तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती हैं। इनको मिलाकर आप एक स्प्रेड वर्कबुक को तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं? एक स्प्रेड वर्कबुक को तैयार करते हैं, जो मैंने लिखवाया है। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल रोज कितनी होती हैं? टोटल रोज को जो डिफाइन किया गया है वो 1 2 3 से डिफाइन किया गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल है ये रोज है, और जो वर्टिकल थिंग्स है वो क्या है आपके? कॉलम्स है। वर्टिकल थिंग्स क्या है आपके? कॉलम्स है। तो रो एंड कॉलम को जनरेट करके आप काम कर सकते हैं। एक्सेल्स के अंदर जब भी हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला बार यहां पे होता है। ये आपका सेल एड्रेस होता है। पर्टिकुलर ये जो चीज होती है ये सेल होती है, और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस। कहां पे हम लोग क्लिक करेंगे वहां पे सेल एड्रेस आपका हाईलाइटेड होगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो टोटल, जब भी हम फॉर्मूला एक्सेल में लिखते हैं तो हमेशा कहां से लिखना है हमको? फॉर्मूला इक्वल टू का साइन लगा के फॉर्मूले को लिखना है। कंट्रोल डाउन एरो से अगर हम करते हैं तो हमको यह पता चल जाता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। कंट्रोल डाउन एरो से क्या पता चलेगा? टोटल रोज। और टोटल रोज हमारे पास में 10,48,576। अच्छा, कंट्रोल अप एरो कर देंगे, कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो हमारे पास में कॉलम पता चलेंगे। लेकिन कॉलम क्या है? एक्सएफडी है। लेकिन हमको टोटल कॉलम अगर निकालने हैं तो इक्वल टू कॉलम का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे, तो हमको टोटल कॉलम्स पता चल जाएंगे कितने कॉलम्स हैं। ऐसे ही अगर हम रो की बात करें तो इक्वल टू रो लगाएंगे, तो रो लगाने के बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज करेंगे तो हमको टोटल रोज पता चल जाएंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये फॉर्मूला टोटल रो टोटल कॉलम नहीं निकालता। ये क्या करता है? पोजीशन ऑफ सेल्स बताता है कि आप किस पोजीशन पर हो। अगर मैं यहां पर रखकर कॉलम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमको यह बताएगा कि भाई आपका जो कॉलम है वो किस पोजीशन पे। देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या बताता है? ये पोजीशन बताता है, टोटल नहीं बताता। जिस सेल पर हो, अगर आप लास्ट सेल पर हो तो लास्ट की पोजीशन बताएगा, ऊपर सेल पे हो तो ऊपर की पोजीशन बताएगा, जो भी आपको पोजीशन चाहिए। ठीक है। तो रो एंड कॉलम के जो फॉर्मूलेज हैं ये क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो हमारे पास में आज की डेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टुडे का फॉर्मूला। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है? आज की डेट। लेकिन ये डायनेमिक उठती है। डायनेमिक का मतलब कल अगर रखोगे तो ये क्या हो जाएगी? पर्टिकुलर चेंज हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई डेट रख दूं जो चेंज ना हो और आज ही की रहे, तो कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल सेमी कॉलन से आज की डेट स्पेसिफाई हो सकती है। तो दो फॉर्मूले बताए मैंने। इक्वल टू टुडे जो आज की डेट को डिफाइन करता है, कंट्रोल सेमी कॉलन जो आज की डेट को। लेकिन ऊपर वाली डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कल जो हम ओपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? और अगर ऐसी रहेगी तो संदीप, संदीप भाई पानी पिला दिया, पानी कर दो। और नीचे वाली जो डेट रहेगी वो क्या है? मतलब उसका कि वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगी। आप तो फॉर्मूले से बनी हुई चीज या लिखी हुई चीज हमेशा क्या होगी? आपकी डायनेमिक होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए इक्वल टू नाउ का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? नाउ का फॉर्मूला। नाउ मीन्स अब। ये टाइम के साथ साथ डेट भी दे रहा है, लेकिन हम टाइम भी इसको कर सकते हैं, आगे बताऊंगा कैसे करना है। नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है, वो शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है। फॉर्मूले शॉर्टकट में अंतर है।
अगर टाइम का शॉर्टकट देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और लाइट बंद कर दियो भाई दोनों। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, तो ये आपका कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन हो गया होगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं? तो यहां तक का आपका कंप्लीट हो गया। आगे के फॉर्मूले जो मैंने सिंपल सिंपल बताए हैं, ये मैं आपको एक डेटा पे करके दिखाता हूं। और डेटा मैंने कहीं ना कहीं आपके ग्रुप पर शेयर कर रखा है। डेटा कहां शेयर कर रखा है? देखो ये आया, दिखाता हूं। ये देखो रेस्टोरेंट का डेटा सबको मिल गया होगा। अब इस ग्रुप पर हम लोग निकाल कर चेक करते हैं कि ये डेटा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, काम करने में भी समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये डेटा मैं ओपन कर लेता हूं रेस्टोरेंट का, या फिर इसी डेटा को मैं एक बार क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और कंट्रोल वी कर देता हूं यहां पर डेस्कटॉप पर, और यहां पर डबल क्लिक करता हूं। ठीक। ये एक रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, सभी लोग समझिएगा, और वहां पे आपने टोटल बिल दिया, टोटल टिप दिया, जेंडर क्या है, स्मोकर क्या है, ये सारी चीजें आपने यहां पे हाईलाइटेड कर दी है। अब एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं और काम करते हैं सभी लोग। सबसे पहले मेरे को सम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल बिल का। तो मैंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या है कि आप सभी को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट ऐसे करोगे टाइम लगेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो कर दो। क्या दबा के? कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो। और उसके बाद में क्या करो, शिफ्ट दबा के एक और लेके आओ, ऑल्ट इक्वल टू। जैसे ऑल्ट इक्वल टू करोगे तो हमारे पास में नीचे क्या दे देगा, हमारे पास में टोटल क्या दे देगा आपको, टोटल सम निकाल देगा। क्या निकालेगा? टोटल सम। अगर आप टोटल सम की बजाय ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, तो टोटल टिप कैसे निकाल सकते हैं? टोटल बिल। तो मैं यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं, टोटल बिल। कॉपी पेन लेके भी बैठो, कुछ शॉर्टकट्स आपको अपने आप से भी समझने पड़ेंगे। कैसे? डायरेक्टली सम के फॉर्मूले से। इक्वल टू सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट करा आपने, ये नंबर बोल रहा है, एक एक करके सेलेक्ट करोगे टाइम लगेगा। तो करना क्या है, पहले वाले पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर नीचे डाउन एरो, सारा सेलेक्ट हो गया, और एंटर मार दीजिए। क्या आ जाएगा? देखो यहां पे टोटल बिल आ गया। क्या आ गया? टोटल बिल। फिर से समझिए, मेरे को निकालना है टोटल टिप, टोटल टिप निकालना है। किससे निकालेंगे? फॉर्मूले से निकालेंगे। निकाल लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, चलिए। सम इक्वल टू सम, सबसे सिंपल फॉर्मूला सम। ब्रैकेट स्टार्ट करो, कहां है टिप? ये है। कंट्रोल शिफ्ट दबा के डाउन एरो करो, एंटर मारो। क्या निकल के आ गया? ये टोटल टिप आ गई। कौन से फॉर्मूले से निकाला? सम के फॉर्मूले से। टोटल की बात करूंगा, सम आएगा। शुभम एंड ओम प्रकाश जी, शुभम एंड ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। सर। हाँ जी, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। शुभम जी। SUB
सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला कहाँ आता है? इसमें कहाँ आता है सब्ट्रैक्ट का? वो सब्ट्रैक्ट अलग चीज होती है, देखो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप इक्वल टू एस यू बी करोगे ना, सब्ट्रैक्ट का कुछ ऑप्शन देखो, सब टोटल आ रहा है, ये आ रहा है, सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ये सब चीजें आ रही हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं आता इसमें। अब सेकंड, एवरेज, कुछ एवरेज बिल भी होगा, एवरेज बिल होगा, और एवरेज क्या होगा आपका? टिप होगा, होगा नहीं होगा? एवरेज टिप, दोनों निकालते हैं, एवरेज बिल और एवरेज टिप। एवरेज बिल और एवरेज टिप कैसे निकलेगा? चलिए, एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला, ए इक्वल टू लगाओ, ए वी जी, ए वी ई आर ए जी, एवरेज। क्या सेलेक्ट करना है? बिल। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। एंटर मार दीजिए, क्या निकल के आ गया? एवरेज बिल आ गया। आगे चले, इक्वल टू एवरेज टिप निकालना है, तो एवरेज टिप, टिप पे क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर कर दीजिए, क्या निकल के आ गया? एवरेज टिप आ गया। नहीं तो ब्रैकेट लास्ट में क्लोज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली एंटर मार दो तो वो बाय डिफॉल्ट पैरेंथेसिस को क्लोज्ड मानता है। तो एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला, टोटल बिल के लिए सम का फॉर्मूला। ठीक है, आगे चले, आया ना? चलिए, हाँ तो दोबारा करा रहा हूं, क्योंकि चेक करो, ये तुमने निकाले थे? नहीं निकाले थे। फॉर्मूला वही देखो, फॉर्मूला लगाना बहुत सिंपल है, अलग अलग चीज पर अप्लाई करना बहुत अलग है, इस चीज का ध्यान रखो। जितनी बार आप अप्लाई करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, वरना एक बार सोच लो कि मैंने कर लिया और प्रैक्टिस हो गई, 10 दिन बाद मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, आप भूल जाओगे फिर क्या कराया था। ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है। हाँ वो शिफ्ट एरो, शिफ्ट डाउन एरो कर दो, हो जाएगा एक बार। हाँ लेते हैं, और क्या, तभी तो लेते हैं। चलिए, मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम बिल, मैक्सिमम टिप, दोनों निकालते हैं। कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला आएगा? मैक्स का, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, मैक्सिमम बिल निकालना है, क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर कर दो, इसमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन सा है। मैक्सिमम टिप निकालना है, तो इक्वल टू मैक्स टिप, सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और एंटर। तो ये क्या आ गया? मैक्सिमम बिल आ गया और मैक्सिमम टिप आ गया। क्लियर? ऐसे ही अगर आपको मिनिमम निकालना है, तो यहां पे हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम बिल और मैक्सिमम, वो सॉरी, मिनिमम टिप। फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू मिन का फॉर्मूला, सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जब डेटा बड़ा है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, इक्वल टू मिन, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर। तो भाई मिनिमम टिप कितनी है? 1 रुपये। मैक्सिमम टिप कितनी है? 10 रुपये। मिनिमम बिल कितना है? 3.07। मैक्सिमम बिल कितना है? 50 पॉइंट, मतलब 50 रुपए से ज्यादा का बिल है आपका। क्लियर है? बात करते हैं काउंट की अब। काउंट, काउंट क्या करता है? काउंट आपको यह बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, काउंटिंग करेगा वो एक तरीके से।
लेकिन ये जो काउंट है, तो ये जो काउंट है वो ये क्या करता है भाई, काउंट ये करेगा कि भाई टोटल कस्टमर कितने हैं। आप कंट्रोल डाउन एरो करो, एंटर करो, ये आपको बता देगा कि टोटल कितने कस्टमर है हमारे पास में, 244। लेकिन ये जो काउंट है, ये काउंट किसी भी टेक्स्ट डेटा को काउंट नहीं करता। अगर आपने सोचा कि मैं भाई फीमेल मेल को काउंट कर लूं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, तो ये काउंट नहीं करेगा, ये जीरो ही दिखाएगा। क्योंकि काउंट जो है वो सिर्फ किसको काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है। लेकिन कभी आपके पास में ऐसा डेटा आ गया जहां पे नंबर्स नहीं हुए, टेक्स्ट ही हुआ, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, काउंट ए का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इक्वल टू काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, काउंट ऑल, ऑल लिख देता हूं यहां पे। तो काउंट ऑल में क्या होगा कि इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए में क्या सेलेक्ट करिए, अब आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एंटर कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 204। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा डेटा है जो सिर्फ टेक्स्ट से है और उसका काउंट अगर आपको निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे काउंटिंग निकाल सकते हो। हाँ वो तो न्यूमेरिकल का, हाँ वो आएगा आएगा आएगा। ऐसे नहीं होगा, वो फिर अलग कंडीशन से होगा। बताता हूँ कैसे होगा। नहीं, लॉजिकल से नहीं होगा। चलिए, एक और ऑप्शन होता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक आपका खाली सेल, कि अगर डेटा के अंदर कहीं खाली सेल है, जैसे मैंने इक्वल टू काउंट ब्लैंक कर दिया और काउंट ब्लैंक में मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया, अगर मैं एंटर करूंगा तो कितने दिखा रहा है आपके, 4। तो जितने भी आपने काउंट ब्लैंक में सेलेक्ट कर रखे होंगे, अगर मैं यहां पे कोई वैल्यू डाल दूं तो कितना दिखा देगा यहाँ पे, 3। तो काउंट ब्लैंक का मतलब कितने सेल आपके खाली हैं, ये उनको हाईलाइटेड करेगा। अब एक क्वेश्चन अभी आया मेरे पास में, सर हमको ये बताने हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं ना, काउंट। तो एक कंडीशन आपने दे दी, कौन सी कंडीशन दे दी, मेल और फीमेल। तो ट्राई करते हैं, इक्वल टू काउंट, अगर कंडीशन के साथ करा है तो काउंट इफ ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए, काउंट इफ ले लीजिए। और काउंट इफ में आप क्या ले लीजिए, आप सबसे पहले रेंज ले लीजिए कि भैया मेरे को इसमें काउंट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, पूरा चेक कर लो, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या रखना है, मेरे को वो काउंट करने हैं जो है हमारे पास में मेल। आप एंटर कर दो, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास में, 157। तो ये काउंट इफ क्या है, काउंट इफ है एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, काउंट इफ। काउंट इफ में एक कंडीशन चलेगी और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो कि क्या कंडीशन थी। समझ में आ गया, तो ये कितने कंडीशन है, ये मेल थे, कौन से थे ये, मेल। मैं लिख देता हूं आगे तो आपको बेस्ट रहेगा कि ये कंडीशन थी। अब इसी काउंट इफ में मैं फीमेल अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, अच्छा ऑब्वियसली अगर देखो 244 लोग हैं,
और उसमें से 157 माइनस कर दो तो बचे हुए कितने आ जाएंगे, 87 आ गए। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले से निकालना चाहें तो इक्वल टू क्या ले लोगे, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज क्या है हमारे पास में, मैंने बोला ये रेंज है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा लगाइए, कंडीशन हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी, फीमेल किसके अंदर आएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो कितना आ गया देखो यहां पे 87। चलिए अब आप लोग करके दिखाइए मेरे को। यहां पे देखिए एक ऑप्शन है स्मोकर नॉन स्मोकर का, दिख रहा है। मुझे ऐसे कैंडिडेट बता दो, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो नॉन स्मोकिंग है, करके दिखाओ। डेटा आपके पास में है ऑलरेडी, तुमको लेना चाहिए। तो लैपटॉप तो तुमने कहा था लेके आएंगे सर अगली बार। अच्छा तुम्हारा डेस्कटॉप है, अच्छा। कितने मेल कैंडिडेट हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट, ये तो आपने निकाल लिया। अब मुझे ये निकालना है किसने स्मोकिंग करी है किसने नहीं करी है। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इक्वल टू, मैं नीचे करके दिखा रहा हूं यहां पे, नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, इक्वल टू काउंट इफ, वेरी गुड, क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा लगाओ, और जो नॉन स्मोकर है उनको जगह पे एनओ लिख दो खाली, एंटर। तो कितना आ गया, 151 आ गया। है सर कंडीशन, परवेश सर। अब ऐसा भी निकाल सकते हो कि भैया कितने कैंडिडेट संडे को आए हैं, कितने कैंडिडेट ट्यूसडे को आए हैं, कितने कैंडिडेट सैटरडे को आए हैं, थर्सडे को आए हैं, फ्राइडे को आए हैं, ये भी निकाल सकते हो आप। नहीं समझे समझ गए ना मेरा कहने का मतलब क्या था, क्लियर। चलो तो ये क्या था हमारे पास में, काउंट इफ। एक और चलते हैं सम इफ पर, वेरी गुड, मतलब निकाल सकते हो ना, सम इफ मतलब कोई भी कंडीशन दे दो निकाल दोगे। अब मुझे सम इफ में क्या होता है, देखो इफ लगा है तो एक आपको कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, मैंने बोला इक्वल टू, ध्यान से समझना, सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने बोला मिड रेंज, मैं टोटल बिल का निकाल रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक, कॉमा लगाओ यहां पे, फिर से ऊपर कर्सर रख दिया करो, क्लिक करो, क्राइटेरिया, कंडीशन बतानी है। मैंने बोला कि वो कैंडिडेट का सम निकाल दो जिनका बिल 25 से क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 25 से ज्यादा, एंटर कर दो। आप जैसे ही एंटर करोगे तो यहां पे जो सम दिखाएगा ये किसका दिखाएगा, उनका सम दिखाएगा जिसने 25 से ज्यादा अपना क्या दिया है, पेमेंट किया है, मतलब बिल दिया है, ये इतना है। मेरी बात समझ में आ गई। लेस देन कर दोगे तो उससे कम वाले का आ जाएगा, वो तो साइन के ऊपर है कौन सा साइन आप डाल रहे हो, है ना, क्लियर है। सम इफ में कंडीशंस आपको लगानी है, लेकिन अगर मैं यहां पर कंडीशन चेंज कर दूं, सम इफ्स कर दूं, तो अब कंडीशन एक से ज्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है। कंडीशन क्या हो सकती है, एक से ज्यादा। कैसे करोगे एक से ज्यादा कंडीशन के लिए, पहले कंडीशन बनाओ। कंडीशन कैसे बना रहा हूं ध्यान देना, मेरे को टोटल बिल निकालना है। क्या निकालना है, टोटल बिल, लेकिन उन्हीं का निकालना है जो कौन है, खाली मेल है। दो कंडीशन बन गई नहीं बन गई, निकालते हैं, जरा देखते हैं कैसे होती है ये। चलो देखो, इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज, सम रेंज कौन सी है इसकी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो,
इसी में ही आपको क्या निकालना है, इसी में ही कॉमा पहला दे दो, क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या देना है आपको, सेम देना है। तो यहां पे एक जगह क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कर दो, एक बस नीचे डाउन सा कर दो, ये कॉमा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो करूंगा तो मतलब सारे आ जाएंगे। पहला कंडीशन ये है, टोटल निकालना है ग्रेटर देन जीरो, कॉमा दूसरा क्राइटेरिया कहां लगाना है आपको, मेल फीमेल पर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। कितने आपको निकालने हैं खाली, मेल के। ये लीजिए दूसरी कंडीशन आ गई, एंटर कर देंगे, देखिए आपका आंसर आ गया। लाइट चली गई, बच्चे बैठे हुए लाइट चलाते हैं। लैपटॉप ठीक हो गया सर। हम्म। अच्छा वो बैटरी नहीं है, बैटरी डेड होगी, ओके ओके। आ रही है लाइट, आगे बस जनरेटर चला दिया। मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आपको तो आ रही होगी ऑनलाइन वाले। हाँ, वो लाइट चली गई थी, बीच बीच में अगर रुक जाए तो समझ लेना लाइट चली गई थी। तो ये सम इफ खुद से देख लो कि टोटल बिल तो मेरा ये है। तो अब सोचो कि जो मेल वाले होंगे, मेल ने कितना दिया है, इतना दिया है। ऐसे फीमेल का निकाल सकते हो आप लोग। तो बस ये याद रखना है कि इफ की कंडीशंस दे रहे हैं तो उसमें कंडीशंस क्या हो सकती है, एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे इफ के साथ, और अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो इफ्स के साथ काम करेंगे। इफ्स का मतलब मल्टीपल कंडीशंस। तो एक एक करके थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम के साथ साथ आप काम कर पाओगे, है ना। क्लियर है मेरी बात, आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। तो ये अच्छा, जैसे आप सम इफ कर रहे हो वैसे एवरेज निकाल लोगे। कैसे एवरेज निकालोगे, सेम वही चीज है, एवरेज इफ कर दीजिए। क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है इसका, ठीक। किसका एवरेज निकालना है, मैंने उसका निकालना है जो ग्रेटर देन 25 है ना। ये देखिए ये उसका एवरेज आ गया। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन। चलिए अब मेरे को अगली एक कंडीशन बतानी है खाली, इफ की। कौन सी कंडीशन बतानी है, इफ की। इफ क्या होता है, लेकिन। क्या होता है, लेकिन। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात। मैं ये देखना चाह रहा हूं, देखो इफ का मतलब क्या है, इफ का मतलब है एक कोई टेस्ट होगा, अगर वो टेस्ट ट्रू है तो ट्रू की जो वैल्यू दोगे आप वो ट्रू में आ जाए, फॉल्स में जो दोगे वो फॉल्स आ जाए। अब मैं ऐसा कुछ हाईलाइटेड करना चाह रहा हूं कि भाई जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है वो तो गुड बॉय बना दो उसको, और जो स्मोकिंग कर रहा है उसको क्या कर दो, बैड कर दो। एम राइट। तो कैसे करोगे, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये वाला, ये वाला। क्या रखोगे इसमें,
नहीं नो नहीं तो कैसे रखोगे, कैसे रखोगे? हाँ इसके बाद ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन किसके बराबर रखनी है ये तो बताओ पहले। नहीं 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 नहीं, लॉजिकल टेस्ट तो दोगे आप। टेस्ट क्या दोगे? अगर ये क्या है, अगर ये किसके बराबर है, अगर ये नो के बराबर है ना, तो क्या दे दो आप नो के बराबर है तो ट्रू में क्या दोगे, अगर ये नो है तो ट्रू में क्या दोगे, बैड दूंगा। अच्छा नहीं पीता था तो क्या दूंगा, गुड दूंगा। और अगर पीता होगा जहां यस आ जाएगा उसकी जगह पे हम क्या दे देंगे फिर, बैड दे देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? एंटर करिए। अभी देखिए नेम एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ये कह रहा हो कि भाई आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालो इस तरीके से। ठीक है ये देखिए, तो क्या आ गया देखो, गुड आ गया। इसको नीचे ट्रैक करा लो पूरा, देखो जहां पे यस होगा वहां पे देखो क्या आ गया इसने, बैड। क्लियर है मेरी बात? किससे चेक करा रहे हो, वो चेक करना पड़ेगा। एक और केस करते हैं इसी में ही, एक मैं कॉलम बढ़ा देता हूं, ऑल्ट आई सी, ये देखिए। चलिए मैं फिर से इफ कंडीशन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला जिसकी टिप 5 से ऊपर है, जिसकी टिप 5 से ऊपर है उसको 3 स्टार मिल जाए, और जिसकी टिप 5 से नीचे है उसकी 1 स्टार मिले। स्टार समझ रहे हो ना? ठीक। कैसे करोगे? इक्वल टू इफ, क्या लोगे, लॉजिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट लॉजिकल, टिप वाला। अगर ये टिप ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास में स्टार, अब स्टार कैसे आता है, विंडो सेमीकोलन के साथ, विंडो सेमीकोलन के साथ में आएगा, तो हमारे पास में एक स्टार का ऑप्शन होगा यहां पे कहीं। नहीं ये नहीं, ये एक सिंपल सा स्टार और होता है, एक सिंपल सा स्टार और होता है, वो यहां पे हो सकता है। अ, नहीं नहीं, यहाँ पे एरो में एक आएगा, रुक जाओ रुक जाओ, 2 मिनट दे दो बस मेरे को, मैं ढूंढ लूं कहाँ पे, मुझे पता है। सिंबल्स में आओ, ये तो वाला स्टार हो गया, देखो यही कहीं होगा स्टार, देखना यहाँ पे कहीं होगा स्टार। ये आया, ठीक है। क्या दे दूं, 3 स्टार, कॉमा, डबल इनटू कॉमा क्लोज। ठीक, क्लोज करने के बाद फिर से कॉमा, और अगर 5 से कम होगा तो क्या आ जाएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ सर, नहीं आपने शायद कैश दिया था सर मेरे को। अच्छा अकाउंट, हाँ तो सर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जितेंद्र के नाम से, उस पर करिएगा सर, ठीक है। हाँ हाँ सर, उसी पे किया होगा सर, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफी दिन पहले बात हुई। हाँ हाँ हाँ, तो आप उस पे कर दीजिए, जितेंद्र कुमार के नाम से आएगा सर, बस ये ध्यान रखिएगा। हाँ बस यही है, हाँ वही 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 है, वही है सर, वही है। हाँ अरे सर अपना आएगा, पूरी स्लिप दूंगा सर, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है सर, ओके। ठीक है, अगर 1 स्टार चाहिए फिर से विंडो सेमीकॉलन, फिर से सिंबल पे आ जाओ, देखो यहाँ पे 1 स्टार का भी होगा, ये आया। ठीक है, क्या कर दो, बंद कर दो। ठीक, क्या कर दोगे आप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 1 स्टार दिया है, क्यों 1 स्टार दिया है जल्दी बताओ, क्योंकि 5 से कम है। अब जैसे ही अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये नीचे तक ले लेगा, देखो कहीं, देखो ये 3 स्टार आ गए। क्यों 3 स्टार आए, क्योंकि ये पेमेंट क्या है, 5 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है सर? क्वेश्चंस को समझ के काम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चंस को आप समझिए, देन उसके बाद क्या करिए, काम करिए।
मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर सभी को? ऑनलाइन अमनदीप, हरिओम, प्रांजल, शुभम, एवरीबडी, समझना। कोई डाउट किसी को? स्टार का समझ में आ गया? श्योर? हम्म। चलो, अब कुछ और पूछना है इसमें तो मुझसे पूछ सकते हो। इस डेटा में, इस डेटा पे घर पे काम करना है, क्वेश्चंस जैसे बताएं वैसे करना है। क्लियर है? ये वाली जो शीट है, जो मैंने काम कर रखा है, अगर किसी को समझ में ना आए तो कर्सर रखना इसके ऊपर, यहां पे कर्सर लेके जाना, आपको पता चल जाएगा क्या क्या सेलेक्ट किया है। ठीक है? यहां पे क्लिक करना, आपको नहीं समझ में आए यहां पे क्लिक कर लेना क्या क्या सेलेक्ट किया है, तो ये आपको बता देगा कि सिलेक्शन किस हिसाब से आपने किया है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, ये वाली जो शीट है, ये वाली शीट मैं आपको भेज देता हूं, रेस्टोरेंट वाली। ये आंसर्स के साथ में, जो मैंने पिछली बार क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स के साथ में। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? हाँ या ना? चले आगे? चलिए आगे चलते हैं, अपनी शीट ओपन करते हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। तो अब जो मैं कंडीशंस आपको बताने जा रहा हूं, वो हमारा कुछ क्वेश्चंस इस पे चल रहा था, इफ पर, जो मैंने आपको बताया। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो नेस्टेड इफ है। क्या है? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है समझो पहले। कंडीशन के अंदर कंडीशंस की बात होती है तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या करेगा? नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ क्या करता है समझो पहले। जैसे कि सपोज मेरे पास में ये है, ये मार्क्स है, ये टोटल है। अब मैं इसमें रैंकिंग देना चाहता हूं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। अब तीन टाइप की रैंकिंग देना चाहता हूं मैं। अब दो टाइप से काम नहीं चल रहा, अब कितने टाइप से काम चल रहा है? तीन टाइप से, कि मुझे जो रैंकिंग देनी है वो तीन टाइप से देनी है। मुझे जो रैंकिंग देनी है वो तीन टाइप से देनी है। कौन कौन से तीन टाइप हो सकते हैं? मैंने बोला ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप। ए टाइप किनका देना चाहता हूं? ए टाइप उनका देना चाहता हूं जिसके मार्क्स 200 से ऊपर है, उनको कितना मिल जाए? ए ग्रेड मिल जाए। जिनके मार्क्स 150 से ऊपर है उनको कितना ग्रेड मिल जाए? बी ग्रेड। और जो 150 से नीचे है उनका कितना आ जाए? सी ग्रेड। हाँ जी अमन? हाँ भाई, कर तो दिया था मैंने आपको उस दिन। नोएडा में तो है ऑफिस हमारा। है? गेट नंबर 3 से एग्जिट करो, किसी से पूछो बर्गर किंग किधर है, बर्गर किंग।
बर्गर किंग वाली बगल वाली लेन में ही हमारा सामने एप्ट्रॉन दिख जाएगा बड़ा सा, ठीक है। ओके भाई, ओके। ठीक है, देख लिया। अब तीन कंडीशन है, ए है, बी है और सी है। समझो, कंडीशन पहले बनाओ दिमाग के अंदर, उसके बाद समझोगे करना क्या है। देखो, ए ग्रेड, किनको ग्रेड देना है? जिनके मार्क्स कितने से ऊपर हो, 200 से। कितना देना है? बी ग्रेड, कितने मार्क्स हो, और जो बाकी रह जाएंगे वो सी ग्रेड। अब समझना मेरी बात को, क्वेश्चंस में इक्वल टू, इफ मैंने बोला ये वाला टेस्ट, अगर ये बड़ा है किससे, 200 से, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या ग्रेड दे दें, ए। अगर ये ट्रू नहीं है तो मेरे को अब 150 वाला भी कंडीशन, तो इफ लगा दो फिर से। फिर से क्या लगा दो, इफ। और इफ लगाने के बाद फिर से क्या करोगे, यहां पे लॉजिकल टेस्ट। दूसरा लॉजिकल टेस्ट कौन सा, इसी का ही, इज ग्रेटर देन 150। तो क्या आ जाए, तो कौन सा ग्रेड आ जाए, बी ग्रेड आ जाए। और बाकी अगर उससे भी कम होगा तो कितना ग्रेड आ जाएगा आपका, सी ग्रेड। ये देखिए, तो अभी देखिए इसने कितना ग्रेड दे दिया हमको, बी दे दिया। क्यों बी ग्रेड दिया हमको इसने, देखो दो, ये कितना है, 200 से नीचे, नीचे ले जाओ यहां तक। सी ग्रेड क्यों दिया है, क्योंकि ये 150 से कम है, 136 से कम है। मेरी बात समझ में आ गया, ए बी सी ग्रेड समझ में आ गए। ऐसे ही आप यहां पे क्या दे सकते हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन दे के देखो फटाक से, और थर्ड डिवीजन। सर, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, डी ग्रेड वाला भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, डी ग्रेड वाला भी हो जाएगा। ये वाली फाइल जिसके पास नहीं है वो मैं ट्रांसफर कर देता हूं, आप ग्रुप से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। वैसे मैंने पिछली बार कॉपी करके दी थी आपको फाइल, सभी को, दोबारा फिर दे दी है मैंने। जो फॉर्मूला है उसको मैं कॉपी कर देता हूं। तो नेस्टेड इफ क्या कहता है, नेस्टेड इफ ये कहता है कि कंडीशन के अंदर अगर आप कंडीशंस लेके आ रहे हो, दैट इज नेस्टेड इफ। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। मैं एक रेगुलर क्लास 2 बजे से है, आ सकती हो रेगुलर में, ठीक है, मंडे से। ठीक है, संतोष रेगुलर आना हो तो 2 बजे से। बात एक ही है, वो आपकी चॉइस है जैसे करना हो। टाइमिंग उसमें 1 घंटा, इसमें थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, बस ये है। हाँ, वो दोपहर का 2 बजे से है, वो दोपहर वाला। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चलता है। जी, उसकी नई स्टार्ट हुई है ना, तो अभी स्टार्टिंग का ही है, जैसे आपका स्टार्टिंग का है। जी। जी। कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना। एरर आ रहा है,
एरर तो नहीं आना चाहिए। देखो मैं भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो हो सकता है एरर ना आए, ध्यान देना। एक मिनट रुक जाओ बस। देखो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस को समझना जरूरी है बस। देखो कैसे, इक्वल टू, इक्वल टू क्या लगाया आपने, इफ लगाया। कॉन्सेप्ट याद रखो, लॉजिकल टेस्ट। पहला टेस्ट देना है, क्या देना है, ये वाला। Good, sir. वेरी गुड। अमन रजा आ रहा है, उसका फोन आ गया है, वो आ चुका है यहाँ पे, मतलब आ रहा, रिसेप्शन पे आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा बता दूं तुमको एक बार, ठीक है। जब मैं आ जाऊंगा, वेब डेवलपमेंट का था। ठीक है, देखो लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट ये है, मैंने क्या कहा कि भैया अगर ये ज्यादा है किससे, 200 से, तो मैं कौन सी डिवीजन दे दूं, फर्स्ट दे दूं। पहले तो ये आ गया, देखो ब्रैकेट, कॉमा लगाओ। लेकिन आप सेकंड डिवीजन भी देना चाहते हो तो कॉमा लगा के इफ डाल दो, इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट इसी के साथ में, ग्रेटर देन कितना, 150। तो कितना दे दूं मैं दे दूं सेकंड डिवीजन। और जो लास्ट में रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड डिवीजन रह जाएगा। बस ये लीजिए, काम हो गया। यस कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, काम हो गया, देख लीजिए, चेक कर लीजिए बस। लॉजिकल टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हैं, दैट इज नेस्टेड इफ। ओम प्रकाश जी, शुभम, रमनदीप, प्रांजल, थोड़ा सा आपको करना है ये वाला नेस्टेड इफ। Okay, sir. जी. डन। Okay. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन केस के लिए। हो गया सभी का। अब आप कुछ भी बना सकते हो, 1 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, दे सकते हो नहीं दे सकते हो। जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं उनको 3 स्टार दे दो, सेकंड डिवीजन वालों को 2 स्टार, और जो फेल है उनको 0 दे दो, या स्टार ही मत दो, कुछ भी दे दो, है ना। क्लियर है। तो दैट इज द नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ की कंडीशंस, कोई भी कंडीशंस एक के अंदर एक आएगी, वो क्या कहलाती है, नेस्टेड कहलाती है। चलो, चलो एक और नया पेज खोलते हैं, सभी लोग नया पेज खोलिए, रीनेम करिए, और यहां पे मैं डाल देता हूं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन मेरी तरीके से, मैंने एक नया पेज खोला, उस नए पेज में मैंने क्या डाल दिया, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शंस को हाईलाइट करने के लिए मैंने कुछ, आपको करना आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा इसको। म्यूट लगा लीजिए, तुरंत बोलने के बाद म्यूट लगा लिया करिए। टेक्स्ट फंक्शंस, ये कैसे किया कर, बाद में कर लेंगे। और सभी लोग नाम डाल देते हैं अपना अपना ऊपर। मैंने डाल दिया अपना नाम, आप अपना नाम डाल सकते हैं। क्या डाल दिया मैंने, सत्यम दीक्षित। दूसरी लाइन में डाल दिया एप्ट्रॉन, तीसरी में डाल दिया नोएडा। आप कुछ भी डाल दो अलग अलग उस पे, एक में नाम डाल दिया, एक में कंपनी का नाम डाल दिया, एक में क्या डाल दिया आपने, नोएडा। अच्छा एक जगह हम लोग और कुछ लिख देते हैं, एक जगह हम लोग लिख देते हैं टुडे इज ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे, ऐसा कुछ लिख दिया, टुडे इज ब्यूटीफुल डे, टुडे इज ब्यूटीफुल डे। नहीं 2 बजे है उसकी टाइमिंग।
अभी तो नया बैच तो एक ही बनेगा ना, ऐसा नहीं है कि रोज नया बैच बने, नो रोज नया बैच बनेगा तो कैसे टाइम दे पाऊंगा बताओ, सोचो जरा, है ना। उसमें बच्चे भी हैं, देख लेना अपने हिसाब से जैसा भी लगता है। ये वाला ऑप्शन देखो ऊपर ही, देखो यहाँ पे होगा, डाल लिया। अब पहला फंक्शन हम बात करते हैं, पहले फंक्शन का नाम है टेक्स्ट में, उसको हम लोग कहते हैं अपर फंक्शन। क्या? अपर। अपर क्या होता है कि भाई अगर आपके पास में कोई डेटा ऐसा आया है कि भाई वो स्मॉल लेटर में है। हाँ भाई कहां पहुंचे, दिख गया ना? ठीक है, ओके भाई। कि भैया कोई फंक्शन आपका अपर में है, क्या है? अपर फंक्शन। तो आपका कोई भी डेटा स्मॉल लेटर में आए और आपको किसी ने बोला नहीं भैया इसको कैपिटल कर दो, कैपिटल लेटर समझ रहे हो, ABCD, तो इक्वल टू अपर फंक्शन लगाओ, और अपर फंक्शन लगाने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो जिस सेल में है, आप क्या कर दो, एंटर कर दो। तो ये डेटा किस में कर देगा, अपर, अपर केस में कर दिया, कैपिटल लेटर में कर दिया। जरूरी नहीं है कि अपर केस में कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, आपने बोला अपर, आपने यहां पे नाम डाल दिया, क्या आपने डाल दिया, जय श्री, श्री राम, स्मॉल में डाल दिया, लेकिन देखो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला है। ध्यान रखना टेक्स्ट फंक्शन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएंगे। एंटर कर दोगे तो देखो इसने क्या कर दिया, कैपिटल। तो डेटा अगर आपका स्मॉल लेटर में आए तो आप उसको कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका एक छोटा भाई भी है, किस नाम से है, लोअर नाम से। ये क्या करता है भाई, कोई भी चीज कैपिटल लेटर होगी, आप लोअर का फंक्शन लगाओ, कैपिटल को सेलेक्ट करो, सॉरी, लोअर फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सेलेक्ट कर लो, एंटर कर दो, किस में आ जाएगा ये, लोअर केस में। फिर से देखो, इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट लगाओ, इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो, किस फंक्शन में आ जाएगा, लोअर केस में आ जाएगा। शुभम एंड ओम सर कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। सर। वेरी गुड, साथ के साथ जितना हो सके उतना करिए, उसके बाद डेफिनेटली। अमन आ जाओ, इधर आ जाओ। गजब आदमी है ये। मेरे ठीक है, तो अपर हो गया, लोअर हो गया, एक और होता है फंक्शन, एक होता है लेट, नहीं पहले हम लोग लेफ्ट पे चलते हैं। क्या चलते हैं, लेफ्ट पर। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट, जैसे सपोज आपके पास में कोई डेटा आया, 2 मिनट दे दो फिर मैं चलता हूं आपके साथ में ना, ऊपर ऊपर ही इंक्वायरी करूं। क्या नाम है आपका? अरे तो भाई तो जोगिंदर, मुझे लगा अमन है। तो आपने क्या करा, लेफ्ट, कोई डेटा आता है और उस डेटा में जैसे सपोज आपके पास में एक एम्प्लॉय आईडी आई, एम्प्लॉय आईडी में क्या होता है, EMP, और मैंने 101, आपसे किसी ने बोला कि भाई जो EMP वाली चीज है उनको हटा दो, खाली हमको क्या रखना है, 101 रखना है। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट करना। कैसे, देखो, इक्वल टू लेफ्ट, किसको सेलेक्ट किया, एप्ट्रॉन को,
क्या कह रहा है? कितने करेक्टर निकालने हैं? मैंने बोला 3 करेक्टर निकाल दो। तो क्या करेगा ये? लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर निकाल देगा? 3 करेक्टर निकाल देगा। कितने करेक्टर निकाल देगा? 3। करके देखिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी, इतना टाइम, इतना तो नहीं लगना चाहिए। ये लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर निकाल देगा। तीन चार। हाँ, 3 4 जितने रखना चाहो, वो तो आपके ऊपर है कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। फिर से देखो एक बार, एक और चीज दिखाता हूं आपको। इक्वल टू, ध्यान से समझना। मैंने बोला लेफ्ट, मैंने बोला कितने इसमें से करेक्टर निकालने हैं। मैंने बोला अब की बार 6 करेक्टर निकालने हैं। 6 नहीं, मैंने बोला 7 करेक्टर, सॉरी कॉमा लगा के 7 करेक्टर। बताओ कितना आंसर आना चाहिए इसका? आई तक आएगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है, ये एक करेक्टर की तरह से काउंट करता है। अगर स्पेस नहीं लगाते तो वहां पे क्या आ जाता? कोई ना कोई करेक्टर लिखते नहीं लिखते? तो वो भी एक करेक्टर की तरह से क्या करेगा? काम करेगा। कि कोई भी अगर स्पेस हो तो वो भी करेक्टर की तरह से काम करेगा, है ना? मेरी बात समझ में आ गई? जैसे लेफ्ट था वैसे राइट भी है। जैसे लेफ्ट था वैसे राइट भी है। क्या करता है? इक्वल टू राइट, और राइट में आप क्या ले लो? आप इसको सेलेक्ट करो, कॉमा लगा के 3 कर दो, तो क्या करेगा राइट साइड से? हेलो, ये ना फोन उठा नहीं रहा, ये अमन जरा एक बार, ये इसकी क्वेरी हमारे पैनल पे थी। हाँ, अमन रजा, जो मैंने नाम लिखवाया। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे पैनल पे है। सर्च करो उसका फोन, वैसे मैंने चढ़वा दी थी, एक बार चेक कर लो। हम्म? एक बार जरा एक बार चक्कर मार लो, अमन रजा। बता दूं आपको? लेफ्ट, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट। फिर से देख लो एक बार। इक्वल टू राइट का फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, 8 करेक्टर निकाल लीजिए। तो ये कितने करेक्टर ले लेगा? ये 8 करेक्टर ले लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, फुल डे।
एक और ऑप्शन आता है इसमें, मिड। कौन सा ऑप्शन आता है? मिड। मिड क्या करेगा, ध्यान से समझना, मिड क्या करेगा? इक्वल टू मिड। अब ये बोल रहा है कि भैया टेक्स्ट बताओ किससे निकालना है, मैंने बोला इससे निकालना है, कॉमा स्टार्ट नंबर आप किस करेक्टर से निकालना स्टार्ट करना चाहते हो? आप निकालना स्टार्ट करना चाहते हो 3 नंबर या 4 नंबर से? 4 नंबर से निकालना चाहते हो? कितने करेक्टर निकालना चाहते हो? मैंने बोला 6 करेक्टर निकालना चाहते हो। एंटर करोगे तो देखो आ गया, 1 2 3 4 5 6, इतने करेक्टर आप निकाल के दिखाना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? जी। मिड, फिर से देख लो एक बार, इक्वल टू मिड, कितने करेक्टर ये, कॉमा स्टार्ट नंबर, मैंने बोला स्टार्ट नंबर है 6, कितने निकालने हैं? मैंने बोला 3 करेक्टर निकालने हैं। तो MD आ गया, 1 2 3। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना है, दैट इज मिड। तो जितने भी अभी मैंने कराया है इसमें लिख देता हूं। तो सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो टेक्स्ट फंक्शंस, ठीक है। और टेक्स्ट फंक्शंस में सबसे पहले मैंने बताया क्या आपको, इक्वल टू अपर, क्या सेलेक्ट करना है आपको? टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, ये चेंज इनटू अ, चेंज इनटू अ, इनटू अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। चेंज इनटू अ कैपिटल लेटर। ऐसे ही सेकंड क्या था हमारे पास में, लोअर। तो लोअर क्या करता है, चेंज इनटू अ स्मॉल लेटर। अमन रजा आया होगा कोई, अमन रजा आया होगा कोई, कोई 3 4 लड़के आए हैं क्या एक साथ? कोई भी नहीं आया, ठीक है, एक अमन रजा करके आएगा, अमन रजा करके, ठीक है। ठीक, अमन रजा, चेंज इनटू अ स्मॉल लेटर। ऊपर जाओ, रिसेप्शन पे बताएंगे, रिसेप्शन पे, रिसेप्शन पे बताएंगे आपको स्मॉल लेटर, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारे पास, लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट को मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पे, सबसे पहले तो टेक्स्ट लिख रहा हूं, और टेक्स्ट के बाद में नंबर्स लिख रहा हूं कि कितने नंबर आपको निकालने हैं। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं आपका, यहां पे लिख रहा हूं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड, ठीक। ऐसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहां पे क्या लिख देता हूं, राइट, टेक्स्ट नंबर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द राइट साइड। एक और लिख देता हूं क्या, इक्वल टू मिड, मिड में सबसे पहले टेक्स्ट
उसके बाद में स्टार्ट नंबर, कॉमा, कहां तक, नंबर। तो यहां पे लिख देता हूं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम मिड। कहां से? मिड से। क्लियर है? आज इतना ही रखते हैं।